कि रेलवे हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है। ध्यान में रखिएगा, हम ये भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 40 मार्क का मामला और 45 डेज प्लस 31 चैप्टर इक्वल टू 40 अंक। तो आप में से कई छात्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी क्या ये संभव है, क्या ये हो सकता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग टेक्नीशियन एग्जाम में जो साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो तरीका क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है सर, वो 18 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग? तो ध्यान में रखिएगा, रिवाइज कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जो आपका नया कैलेंडर रेलवे की तरफ से एग्जाम के लिए दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होना है वो 18 दिसंबर से होना है। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका एग्जाम होगा जो कि सीबीटी के नाम से जाना जाएगा। चूंकि एक ही एग्जाम है तो इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 कहना मुनासिब नहीं होगा। अब मेरे मित्र, जो आपका सीबीटी होगा उसमें 40 मार्क के साइंस का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपका साइंस पे कमांड है, 40 में आप बेहतर स्कोर कर पाते हैं तो मेरे मित्र आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे डामाडोल है तो फिर चीजें बिगड़ जाएगी, चीजें आपके हाथ में नहीं रहेगी। और वैसे कोई भी छात्र जो टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे भाई आपको साइंस से डरने की जरूरत नहीं है, साइंस का बिल्कुल भी बटन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी हम पे विश्वास है तो। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जो 40 मार्क का मामला है ये कैसे टेकल होगा, और आप यहां पे कह रहे हैं 45 डेज प्लस 31 चैप्टर इक्वल टू 40 अंक। क्या ये 31 चैप्टर हमारे 40 अंक दिला देंगे? मेरे मित्र बिल्कुल दिला सकते हैं, सिलेबस तो यही कह रहा है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एग्जाम डेट अनाउंस हुआ है वो 18 दिसंबर से, और मोटा मोटी नवंबर आपके पास पूरा है और दिसंबर का 15 आपके पास है, 15 दिन आपके पास है। तो जो बच्चे सिर्फ टेक्नीशियन देंगे उसके लिए तो 45 दिन का समय इनफ है। जो बच्चे एएलपी का भी एग्जाम देंगे उसका जो बिगुल है वो 25 नवंबर से ही बच जाएगा। तो एएलपी वाले बच्चे कहीं ना कहीं जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, और ये खास करके वीडियो टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी कि जो बच्चे टेक्नीशियन एग्जाम देंगे उनके लिए। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके पास मोटा मोटी अगर ऐसे देखा जाए तो सर 50 दिन का समय है आज से अगर आप जोड़ेंगे। लेकिन मेरे मित्र बीच में आपका दिवाली और छठ भी है, ध्यान दीजिएगा, हम उसमें से 5 दिन समय हटा देते हैं। 45 दिन तो आपके पास एडजेक्ट है कि आप इस 45 दिन में चाहें तो इस 31 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये 31 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा सा सर नजर दौड़ा लीजिएगा किस पे, सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सिलेबस पे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सिलेबस पे आपको मालूम है आपकी एग्जाम 90 मिनट की होनी है और टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे और 1/3 आपका निगेटिव भी रहेगा, यह भी ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट मेरे मित्र, अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैथ्स के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के सवाल होंगे, जनरल साइंस के सवाल होंगे और जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे। मैथ्स के जो आपके सवाल होंगे उसके लिए सिलेबस ये है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो सवाल होंगे उसके लिए सिलेबस ये है। हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस के जो मेरे मित्र सवाल होंगे उसमें कहा जा रहा है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मेरे मित्र आपको जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे और लाइफ साइंस के होंगे। बस एक चीज याद रखना सर, यहां पे लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड। अगर आपका 10th स्टैंडर्ड तक का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी साइंस पे कमांड है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 40 में से 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? कमांड है तो अब सवाल यह है कि गुरुजी यही तो एक बड़ी समस्या है कि जो हम लोग साइंस सिलेबस पढ़ रहे हैं क्या वो 10th के अकॉर्डिंग नहीं है? मेरे मित्र ये तो डिपेंड करेगा कि आप कहां पढ़ रहे हैं और वो सर आपको किस तरीके से सिलेबस को कवर करा रहे हैं, ये एक अलग बात है। दूसरी चीज कि गुरुजी अगर हमें आज से इस 45 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा तो क्या सिर्फ हमें 10th पर फोकस करना होगा या फिर मेरे मित्र 9th पे भी फोकस करना होगा? तो मेरे मित्र मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार यहां पे आपके एग्जाम पैटर्न को दोहराना चाहूंगा जिसमें 40 क्वेश्चन के लिए कितने हैं? आप कहेंगे सर 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स ऑफ सेक्शन 40 मार्क, 40 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। और सवाल यह है
कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हमारे सिलेबस में कहा जा रहा है कि ये 10th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 10th स्टैंडर्ड तक में आपका क्लास 1 से 10th आ जाता है। 10th स्टैंडर्ड तक में क्लास 1 से 10th आ जाता है। लेकिन मेरे मित्र काम की चीजें कहां से होती है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर 9th और 10th को ढंग से कर लिया जाए तो चीजें आसान हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड भले ही लिखा गया है, लेकिन मतलब क्या है, अप टू 10th। तो हमने क्या बोला, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को सर 9th और 10th के जो चैप्टर हैं, 9th और 10th के जो टोटल चैप्टर हैं, उसको अगर आप ओल्ड वाले एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं, नया वाला से नहीं, क्योंकि नया में बहुत सारे चैप्टर को आसान करने के लिए या आप कह सकते हो सिलेबस का बर्डन कम करने के लिए एकेडमिक सेशन में सर वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो सर अगर आप पुराना वाला ओल्ड 9th और 10th का जो एनसीईआरटी साइंस है, जो 9th एंड 10th का एनसीईआरटी साइंस है, उसके जो टोटल सर 9th में 15 चैप्टर हैं और 10th में 16 चैप्टर हैं, टोटल 31 चैप्टर कर लेते हो मेरे मित्र अपने बचे हुए समय में, थ्योरी विद न्यूमेरिकल सर, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, सारा चीज, तो मेरे मित्र यकीन मानिए कि आपका जो साइंस का एक बेसिक है वो पूरी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या रही कि गुरुजी इसके बाद जो है हमें क्वेश्चन पैटर्न कैसे समझ में आएगा, तो पीवाईक्यू डिस्कशन करना होगा। अब पीवाईक्यू हमारे पास तो है ही नहीं मेरे मित्र, आप सभी ने पीवाईक्यू पढ़ा है, ऐसा तो कोई भी छात्र नहीं है जो बैठा हुआ होगा, सब तो चला पढ़ ही रहा होगा और प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू लगातार कर रहे होंगे। तो एएलपी के लिए जो क्वेश्चन किए हैं साइंस के सर, पहले एएलपी और टेक्नीशियन साथ में होती थी, तो आपका टेक्नीशियन का भी पीवाईक्यू एनालिसिस हो चुका है। आप ग्रुप डी 2022 के भी क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक नजर दोहराने के लिए मेरे मित्र पीवाईक्यू में आप एएलपी एंड टेक, पीवाईक्यू में आप एएलपी एंड टेक 2018 का जो क्वेश्चन है और साथ ही ग्रुप डी 2022 का जो क्वेश्चन है एनालिसिस के तौर पे हम कह रहे हैं। ये मत समझ जाना कि सर पीवाईक्यू पढ़ने के लिए कह रहे हैं, पढ़ना जरूरी है तब कह रहे हैं, नहीं जरूरी रहता तो नहीं कहते। और अगर तुरा मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। चला हमें मालूम है कि बहुत सारे छात्र को अलग अलग चीजें दिखाई पड़ रहा होता है, उनको भविष्य कुछ और दिख रहा होता है, तो वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन अगर आप हमें सीरियसली ले रहे हैं तो मेरे मित्र हम जितना बता रहे हैं उतना करके जाइएगा, आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बशर्ते सर मेहनत आपको करना होगा और हमारे बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना होगा। ध्यान देंगे कि पीवाईक्यू एएलपी एंड टेक 2018 ग्रुप डी 2022 का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस कर लीजिएगा और कहीं से भी चला जी 20 मॉक टेस्ट लगा के चल जाइएगा 40 क्वेश्चन वाला, 20 मॉक टेस्ट लगा के चल जाइएगा 40 क्वेश्चन वाला। आप यकीन मानिए इस 40 में से सर 30+ स्कोर आपका रहेगा और ढंग से कर लिए तो ये सर स्कोर को आप 35+ भी ले जा सकते हैं, 35+ भी ले जा सकते हैं। तो मेरे मित्र सिंपल जो आपका सिलेबस है साइंस 10th स्टैंडर्ड, साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तो मेरे मित्र इस 10th स्टैंडर्ड पे आप सभी एक बार जरूर फोकस कर लीजिए। और एक चीज जो कि आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि रेलवे हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है। और अभी सभी जगह क्या और लगी हुई है, फिजिक्स में लाइट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, हमारा फिजिक्स कंप्लीट। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, हमारा चैप्टर फिनिश। मेरे मित्र ग्रुप डी 2022 के पैटर्न को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको भी उसी को करना है, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, स्मार्ट बुद्धि लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और याद रखना आपको जो सब कर रहे हैं वो उस पर तो चलना ही है सर, कि हमें भी वो सारे चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि रिसेंटली सर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, इससे सवाल पूछे गए, मेटल एंड नॉन मेटल सवाल पूछे गए। जिस चैप्टर से रेलवे ने 2022 में क्वेश्चन नहीं उठाया है मेरे मित्र आपको उस पर भी टारगेट करना होगा, और यही टॉप सीक्रेट है। जो सभी कर रहे हैं वो तो हम करेंगे, वो तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो सब नहीं कर रहे हैं वो हमारी सफलता का राज है। तो मेरे मित्र आप सभी अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरी बातों को सुन रहे हैं तो फिजिक्स के जो मैकेनिक्स पोर्शन है, जो मोशन एंड टाइम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड, इन पे फोकस जरूर कीजिएगा, इसको नदारद मत कीजिएगा। बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे मित्र, जो 2022 में बार बार रिपीट हुए हैं, हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सवाल नहीं पूछा जाएगा। रेलवे को भी पता चल गया है कि अब सब जान गया है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब वो भी पैटर्न चेंज करेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैं पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए कह रहा हूं कि जो 2022 में पूछा गया है वो तो ठीक है,
लेकिन जो नहीं पूछा गया है जिस चैप्टर को, उसको भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि साइंस का सिलेबस मेरे मित्र होल टू आपका 10th स्टैंडर्ड तक का है। तो ये टॉप सीक्रेट आप सभी अपने दिमाग में जरूर सेट कर लीजिएगा कि जो पूछे गए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, जो नहीं पूछा गया है सर वो भी करना हमारी जिम्मेदारी है। और मेरे मित्र 9th और 10th का सिंपली जो मैंने बताया आपको, इन सभी चीजों को करने के लिए आपको 9th और 10th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पोर्शन है पुराने वाला एनसीईआरटी, मेरे मित्र उसके 31 चैप्टर आप कर लो, आपका थ्योरी न्यूमेरिकल सारा उससे क्लियर हो जाएगा। सर ये आपका ये हो जाएगा ग्रुप डी 2022-2018 के पीवाईक्यू एनालिसिस आपने कर लिया, बस 20 मॉक टेस्ट लगा के चल जाना मेरे मित्र। इससे ज्यादा लोड मत लो साइंस का, इससे ज्यादा मत लो लोड। इतना कर लोगे ना चिल्ला तो 25 से 30 पहुंच गए ना, तो अदर सब्जेक्ट में क्या करोगे? आप कहेंगे गुरुजी रिजल्ट हो जाएगा। तो बस इतने की जरूरी है, रिजल्ट के विद्वान नहीं बनना है। तो बस ये चीज ध्यान में रखना। जितना सर आपको मैंने बताया क्या करना है, पहला स्टेप में 9-10 एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लेना है सर 45 डेज में। जो भी चैप्टर है थ्योरी न्यूमेरिकल अच्छे से 45 डेज में 31 चैप्टर, आसान है, कर सकते हो करना चाहो तो। और सर पीवाईक्यू और 2022 आप आसानी से कर सकते हो। अब मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी क्या इतना कर लेने से हमारी जो 40 नंबर है उसमें बढ़िया नंबर आ जाएगा? 100% आ जाएगा। अब मैं समझ सकता हूं कि आप में से कई सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके पास ये कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। 9th और 10th गुरुजी बुक से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, ये मतलब आपने जो प्रैक्टिस वाली बातें बोली है ये हमें सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलना है। अगर आपकी बातों का आपके स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो क्या करना होगा, आप क्या करेंगे? तो मेरे मित्र क्योंकि हमारे पास जो है वो क्लासेस बहुत ज्यादा है, ऐप की भी क्लासेस है अदर बैचेज में। अब चूंकि ALPCBT1 का एग्जाम है तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हुए हैं जिसको मैं नहीं करा पाया तो उसको कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी क्लासेस वहां पे भी रहती है। यूट्यूब पे भी मैंने न्यूमेरिकल आप सबों को बोला तो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं। फिर मैंने आपको एनसीईआरटी वन लाइनर कराया। उसके बाद मेरे मित्र हम टेक्नीशियन के लिए स्पेशली 40 क्वेश्चन का साइंस मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं जो कि दिवाली के बाद से स्टार्ट कर देंगे। 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं जो कि दिवाली के बाद से स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही मेरे मित्र हमारे माइंड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एक बार फिर से कराने की भी चल रही है। तो हम आपको पूरा का पूरा यूट्यूब के माध्यम से सारी चीजें मतलब कह सकते हो कि एक जो रणनीति होती है वो पूरा बताते रहेंगे। आपका पूरा क्वेश्चन जो है उसका एनालिसिस कैसे करना है, चीरफाड़ कैसे करना है वो हम करा देंगे सर 20 मॉक टेस्ट में। बाद बाकी ये पूरा सिलेबस चला, इस 40 से 45 दिन में सारे चीज को करते हुए एक साथ करा पाना मुश्किल है। तो इसके लिए सर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे कवर करना चाहते हैं तो अभी आपके पास 45 दिन समय है और आ जाइए आप हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। हाँ हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ये पूरा करना है जितना हमने बोला है, जो चीज मैंने आपको बोला, अगर आपको पूरा करना है और आपको लग रहा है कि गुरुजी आपके साथ करेंगे तो आप आ जाइए द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और अभी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑफर चल रहा है। और ध्यान में रखिएगा इस ऑफर में आपको जो जनरल साइंस का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है मेरे मित्र ये मात्र 299 में आपको मिल जाएगा। और 299 टका बहुत बड़ा टका नहीं होता है, चला बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इस 299 में आपको क्या मिल जाएगा मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एनसीईआरटी का मैंने 31 चैप्टर बोला है उसमें से 26 चैप्टर अपडेट हैं और 45 दिन समय है। भरोसा रखो 5 चैप्टर भी ढंग से आपका हो जाएगा। और बाद बाकी सिर्फ ये 5 चैप्टर नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी यहां पे ध्यान देना कि ये बैच आपके लिए रामबाण है और आपको 299 टका के लिए नहीं सोचना है कि गुरुजी ये नहीं है वो नहीं है फलना नहीं है, आप बैच बेच रहे हो, आप ये कर रहे हो। हम बैच बेच रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मत इनरोल लीजिए। आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं हमें करना है और हमें सीरियसली फॉलो करना है, आप सभी का स्वागत रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बैच में आपको एनसीईआरटी के अलावा जो भी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो सारे टॉपिक सारे लेक्चर मिलेंगे थ्योरी विद न्यूमेरिकल। और 26 चैप्टर यहां पड़े हुए हैं। तो मेरे मित्र आपके पास एक बढ़िया होमवर्क हो जाएगा इस दिवाली के छुट्टी में, या आप कह सकते हो दिवाली और छठ की छुट्टी में अपने जो कोर्सेज हैं, अपने जो बैचेज हैं, अपने जो छुटा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कराने की। बाद बाकी यूट्यूब के माध्यम से हम आपका मॉक टेस्ट कराएंगे। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं और भी वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेगी क्योंकि अभी एग्जाम है और कोई भी यहां पे छुट्टी नहीं चलेगा मेरे मित्र। और ध्यान देना कि अगर आपके पास समय है तो मेरे मित्र जो 2018 आप सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि आपने बहुत बार करा है लेकिन आपको लग रहा है कि सर एक एग्जाम टाइम में हम सिस्टमेटिक ढंग से इसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो 2018 का एएलपीएन टेक वाला क्वेश्चन, 2018 का एएलपीएन टेक वाला क्वेश्चन और 2022 का ग्रुप डी वाला क्वेश्चन जो चला मैंने रुक्मिनी 1 और रुक्मिनी 2। रुक्मिनी 1 तो हालांकि मैंने यूट्यूब पर कराया है, नहीं देख पाए हैं तो हम बैच में भी अपडेट कर दिए हैं।
ग्रुप डी 2022 के रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के। तो क्या होगा सर, प्रीवियस ईयर पैटर्न पता चला, 2022 का पैटर्न पता चला, एनसीईआरटी थ्योरी न्यूमेरिकल हमारा यहां से क्लियर हुआ। तो मेरे मित्र अब आपको क्या चाहिए, मॉक टेस्ट, वो हम आपको करा देंगे। तो आप बताइए कि आपका साइंस में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। साइंस में कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा, बशर्ते कि मेरे मित्र जो समय है उसका सही तरीके से सही कंटेंट के साथ यूटिलाइजेशन करना होगा। ध्यान में रखिएगा, हम ये भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप जहां भी जुड़ के अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र इतना फॉलो कर लीजिए जितना मैंने आपको बताया है। 45 दिन आपके पास समय है, समय नहीं है, समय बहुत कम है, इसका बहाना आप नहीं बना सकते। अगर आप सिर्फ टेक्नीशियन एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास समय है, आप चाहे तो कर सकते हैं। बात बाकी मेरे मित्र, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे मित्र आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि आपको करना बस इतना ही है जितना कि मैंने आपको बताया है, और स्कोर आपका 100% बूस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।